नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल लंदन से ही, इंग्लैंड की राजधानी से ही, लेकिन आज मैं शुरुआत करूंगा 14 साल पहले आई एक फिल्म के एक गाने से। जी हां, फिल्म का नाम है पीपली लाइव। 2010 में यह रिलीज हुई थी और इसका गाना था, रघुवीर यादव ने अपनी ही आवाज दी थी, छत्तीसगढ़िया धुन पर, एक लोकगीत पर यह आधारित था। महंगाई डायन खायत जात है। और वो वक्त था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन महंगाई 2011, 12, 13 में महंगाई ने हमें लील लिया और तमाम मीडिया वाले, तमाम चैनल वाले, लगभग हर शाम यह गाना बजता था किसी न किसी न्यूज चैनल पर, और सरकार की घेराबंदी होती थी। सवाल पूछे जाते थे महंगाई को लेकर कि ये महंगाई डायन हमें कितना खाएगी। लेकिन इस गाने की एक और लाइन थी, इस लाइन से पहले एक और लाइन थी, वो भी आज मैं दिलाना चाहूंगा। वो सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खायत जात है। कि पति तो कमा रहा है, ठीक ठाक कमा रहा है, लेकिन महंगाई पीछा नहीं छोड़ रही है। अब आप कहेंगे 14 साल बाद यह गाना याद क्यों कर रहे हो? तो इसके पीछे वजह है वही महंगाई डायन। वो फिर से आम आदमी को, आपको, मुझको खाती दिख रही है। और कैसे? खाने पीने की जो चीजें हैं, टमाटर 120 रुपए तक दाम पहुंच गए हैं, 100 से 120। पिछले हफ्ते तक जब मैं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा था, खबरों को खंगाल रहा था और अपनी टीम से, अपने प्रोड्यूसर से, अभिषेक नीलमणि से बात कर रहा था, तो मेरी पत्नी ओवरहियर कर रही थी, सुन रही थी। वो बोली, अरे भाई, मैं तो जब आई थी, वो 1.5 महीने पहले आई इंग्लैंड, कि 30 रुपए था टमाटर, 100, 125 रुपए हो गया। थोड़ी परेशान दिखी। वो तो यहां बैठी है 7 समंदर पार। आम घर बार का क्या हाल होगा? और ये तब जबकि आमदनी बढ़ नहीं रही है। कोविड की जो मार है अभी तक आम आदमी के परिवार पर पड़ती साफ दिखाई दे रही है। तनख्वाहें घटी थी, वापस उतनी बढ़ी ही नहीं। इंक्रीमेंट्स भी जो होते हैं वो सिर्फ एक सांत्वना मात्र देते हैं कि हां थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया। हर कंपनी में यही हाल है। तो बात सिर्फ टमाटर की नहीं, भिंडी 30 से 40 रुपए प्रति किलो थी हफ्ता 10 दिन पहले, 80 से 90 रुपए इसकी कीमत हो गई है। त्योरी भी कहते हैं, 30 रुपए से बढ़कर 80 रुपए। बैंगन 30 रुपए किलो से अब 80 रुपए किलो। टिंडे 30-40 रुपए प्रति किलो मिला करते थे, 100 रुपए तक दाम पहुंच गए हैं टिंडे के। अरबी वो भी 80 रुपए हो गई। वही सब 30 के करीब, 25, 30, 35 रुपए में ये सब्जियां मिला करती थी। और बात सिर्फ सब्जियों तक महदूद नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है। राजनीति तो हो ही रही है। सुप्रिया श्रीनेट राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो कह रही हैं कि सरकार का यह मानना है कि सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए सब्जियों के दाम बढ़ा रहे हैं। इनको आपके स्वास्थ्य की चिंता है। पर सुप्रिया ये भूल गई, और उस वक्त की, जिस वक्त की अब मैं बात कर रहा हूं, 2011, 12, 13, वो खुद एक पत्रकार थी। तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राज बब्बर, वो इस बात पर घिरे थे, मीडिया ने उन्हें घेर लिया था, जब उन्होंने कहा कि गरीब आदमी 5 रुपए में थाली खा सकता है, भरपेट खाना खा सकता है। आज वो कह रही हैं कि सब्जियां स्वास्थ्य के लिए खराब है। पर बात सब्जियों तक की नहीं है। दालों की अगर हम बात करें, अरहर की दाल 170 रुपए प्रति किलो है, मूंग 150 रुपए, उड़द 160 रुपए, मसूर 140 रुपए। पर उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, अब उनका बयान सुनिए।
वो कह रहे हैं कहीं 200 रुपए किलो दाल नहीं है, आप गलत सूचना दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल नहीं है। हमने जो सूचना दी है वो 170, 150, 160, 140। ये कह रहे हैं कि नहीं 100 रुपए से ऊपर है ही नहीं। अब पता नहीं सूर्य प्रताप शाही सीधा किसानों से ही दाल खरीदते हैं क्या, या बाजार में जाते हैं। और यहां सवाल आ जाता है, जब मैं कहता हूं कि किसान से सीधा खरीदते हैं क्या, तो ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं सब्जियों की, दालों की, इससे फायदा किसका हो रहा है? यह भी तो एक अहम सवाल है ना। अगर टमाटर 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है तो आप और मैं खरीद रहे हैं, तो क्या किसान को उसमें से 80 रुपए या उसका आधा 60 रुपए, 50 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं क्या टमाटर उगाने के? जी नहीं। और यही सबसे बड़ा खेल है। टमाटरों पर मैंने न जाने कितने कार्यक्रम किए हैं। किसान सड़कों पर अपने खेत में ही टमाटर की फसल पर ट्रैक्टर चलाने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि रुपया, सवा रुपया मिलता है 1 किलो टमाटर का। तो मतलब उसको खेत से निकालो, ट्रॉली में भरो, मंडी तक ले जाओ, उसमें ज्यादा खर्च आ जाता है। यही आलू का है। 1-1 रुपए, 1.5 रुपए। मैंने आपको बताया पूरा का पूरा ट्रॉली भर के गया महाराष्ट्र का एक किसान, उल्टे उसके ऊपर आ गए पैसे 900 रुपए या कितने, क्योंकि आड़त, तुलाव, ढुलाई, भरपाई, इन सबको मिलाकर जितने के उसके दाम बने आलू की ट्रॉली के, उससे ज्यादा तो ढुलाई का और टैक्सेस का खर्चा आ गया। उल्टा बिल थमा दिया गया किसान को कि लाओ जी ये 900 रुपए या 1100 रुपए, एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे याद नहीं आ रही है, पर यह सच्ची घटना है। और जब दालों की बात करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले अश्विनी वैष्णव ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों में, 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में इजाफे का ऐलान किया और सरकार ने ताल ठोकी। 5 से 10%, 12% तक हमने दाम बढ़ा दिए। अरे भाई बढ़ा तो दिए, लेकिन एमएसपी पर खरीदी कितनी करते हो दालों की? वो है 0.43%। यानी 1 क्विंटल दाल में से सिर्फ आधा किलो से भी कम सरकार खरीदती है। और इसमें भी एक और बड़ा खेल है। हम अच्छी खासी दाल उगाते हैं, हम अपना ही पेट भरने के अलावा दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अच्छी खासी फसल होती है, सरकार तो उसकी खरीदी करती नहीं, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है। वो किसान के पास ऐसे ही पड़ी हुई रुल जाती है, दाम ही नहीं मिलते, औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है किसान। और दलहन नहीं, तिलहन में भी यही खेल है, उसको भी जोड़कर देखिएगा। और फिर दाम बढ़ने लगते हैं, जैसा अब हो रहा है, 250, 200 के करीब दाम छूने लगे, तो जी अरे ये तो कमी आ गई दलहन की, तो बाहर मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है दाल को। मतलब ये व्यवस्था पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं हो सकती। हमारे पास पर्याप्त दाल है, पर्याप्त दाल से भी ज्यादा दाल उगाता है भारतीय किसान, उसे कीमत नहीं मिलेगी, ना उसे एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा, और दाम बढ़ने लगेंगे तो इंपोर्ट किया जाएगा बाहर के मुल्कों से। ऐसा ही तेल में होता है, वो जो सरसों का तेल 250 रुपए प्रति लीटर जो हो जाता है, उसके पीछे भी यही खेल है। सूरजमुखी का तेल बाहर मुल्कों से मंगाते हैं। ये मलाई कौन काट रहा है और हमारी जेब कौन काट रहा है? किसान भी बदहाल, मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती, और उपभोक्ता को अपनी जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं, ज्यादा निकालने पड़ते हैं।
और इसीलिए बाकी चीजों में खर्च लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि जो अपना घर बार है उसको चलाने के लिए दाल रोटी तो खाएगा ना, फल सब्जी तो देगा ना, अपने बच्चों को कुछ फल खिलाएगा, कुछ दूध पिलाएगा। कोई भी आम आदमी, कोई भी मां बाप ये करना चाहेगा। पर सरकारी तर्क क्या आता है? सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं अरे ये विपक्ष तो खामखा का बवंडर खड़ा कर रहा है। आरबीआई कहता है 4% तक महंगाई दर होनी चाहिए, ±2%, 6% तक की लक्ष्मण रेखा है, 5% से नीचे है महंगाई दर। आंकड़ा सही दे रहे हैं, आंकड़े को कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। 5% से नीचे आ गई थी, थोड़ी सी ऊपर आई है, मतलब आंकड़ा लगभग 5% है, लक्ष्मण रेखा के अंदर है। पर यही अर्थशास्त्र की और आंकड़ों की खूबसूरती होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बताते कम हैं और छिपाते ज्यादा हैं। इसमें खान पान की चीजों का वेट, उनका पुट कितना है, यह भी तो देखना होगा। आंकड़े क्या खाएगा आम आदमी? बहुत ही सरल सी, थोड़ी भद्दी सी बात कर रहा हूं। आंकड़े खाकर पेट भर जाएगा कि नहीं जी? वो आरबीआई ने जो समय, जो सीमा तय की है उसी के अंतर्गत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 45 रुपए से नीचे कोई सब्जी बता दो जो मिल रही हो। अब यहां पर एक और तर्क दिया जाता है, और अर्थशास्त्री, ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले, ये क्या तर्क देंगे कि ये मौसमी मार है। भाई दिल्ली भी डूबी हुई है, मुंबई भी डूबी हुई है, मौसम ऐसा आ गया, खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है, तो सब्जियां जो हैं वो सड़ गई या खराब हो रही हैं, तो कम है, डिमांड सप्लाई का खेल है, मांग ज्यादा हो गई, सप्लाई में रुकावट आ गई, तो दाम तो बढ़ेंगे ही। अरे मेरे प्यारे मित्रों, ये काला सूट गुलाबी अखबार वालों, कभी आधारभूत ढांचे की भी बात कर लो। ये रोना हम कब तक रोते रहेंगे? कहां है वो कोल्ड स्टोरेज? कहां है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था? फसलें एक एक रुपए में सड़कों पर बखेर दी जाए, ट्रैक्टर चल जाए, तब कोई कुछ नहीं बोलता। 100-120 रुपए हो जाए जिसमें किसान को ना मिले, आम आदमी को उसको भरना पड़े, तब आधारभूत ढांचा कोल्ड स्टोरेज, वो कोल्ड स्टोरेज बनने वाले थे, क्या हुआ उसका? साइलोज बन रहे थे, क्या हुआ उसका? उसमें एक और खेल आ जाएगा। ये किसान 3 कृषि कानून लेकर आई थी सरकार, इन सब बातों का हल निकल जाता। इसी राजनीति में क्या हम फंसे रहेंगे और कब तक फंसेंगे? ऐसे में आज का सीधा सवाल, सब्जी खाना मुहाल, जनता बेहाल, कैसे बदलेगा हाल? और बजट की घड़ी, महंगाई कैसे बढ़ी और सियासत क्यों चढ़ी? आज 10 जुलाई है, 22 जुलाई से बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। 23 जुलाई को जो फुल फ्लेजेड बजट है, क्योंकि अंतरिम बजट आया था, वो भी पेश किया जाएगा। महंगाई से कुछ निजात मिलेगी? बजट का ही इंतजार करें क्या? यह भी एक अहम पहलू आज चर्चा का हिस्सा होने वाला है। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके वरिष्ठ नेता हैं राजीव रंजन, एनडीए का हिस्सा है, यह बताने की जरूरत नहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, नरेश सिरोही खुद किसान हैं, एक्सपर्ट हैं इन मामलों के, बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और देश में एक किसान चैनल भी चला था, अब पता नहीं कहां है। प्राथमिकता दिखती है इससे, दुगनी होनी थी आय किसानों की, उसके बारे में भी सब भूल गए हैं। 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है, इन बातों को उठाते हैं नरेश सिरोही। और किसान आंदोलन में एक युवा चेहरा के तौर पर उभरे अभिमन्यु कुहाड़ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और महेश भाई, आपसे ही शुरू करता हूं। घर में हमारी भाभी जो हैं थोड़ा नाराज दिखती हैं क्या आजकल की? अरे भाई 100-125 रुपए का टमाटर कहाँ से लाएं, कहाँ से पैसे का बंदोबस्त करें, ये महंगाई कहाँ लेकर जाएगी?
सब्जियां 70-80 रुपए, 90 रुपए, 150 रुपए से ऊपर दाल। कुछ परेशानी का सबब, कुछ ताने झेलने पड़ते हैं क्या? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, स्वाभाविक है कि जब थोड़ा सा नरम गरम रहता है मामला इस तरह का दामों को लेकर, तो परेशानी तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को मैं नकारता नहीं हूँ। और जितनी बातें आपने कही, बहुत सूक्ष्म तरीके से आपने इस मुद्दे को जो है अपने दर्शकों के आगे परोसा। लेकिन काश यही काम जो है हमारे विपक्ष के मित्र इतने माइनॉरिटी और इतना अच्छे तरीके से कभी संसद में बोल पाते, कभी कुछ सरकार के आगे रख पाते, तो सरकार जो है बहुत सक्षम तरीके से इस बात का कहीं जवाब दे पाती जो आज आपकी चिंता है। अच्छा, मतलब विपक्ष इतना नाकाम है, इतना नकारा है, वर्तमान में अच्छे तरीके से बात ही नहीं रख पाता, महंगाई का सवाल ढंग से नहीं उठा पाता, इसलिए सरकार उसको एड्रेस ही नहीं करती। ये कह रहे हैं संदीप भाई, इस देश में इतने संवेदनशील ये मुद्दा है जिसमें किसान भी इन्वॉल्व है, हम और आप इन्वॉल्व हैं, आपकी भाभी भी इन्वॉल्व है, मेरी भाभी भी इन्वॉल्व है, सब परिवार के, मतलब ये घर घर की कहानी है। और इसको जो है सिर्फ वर्तमान में ही देखी जानी चाहिए। ये भूत और भविष्य से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। अगर आप इसको सही तरह से आकलन करेंगे, आपने कहा कि भाई दलहन का उत्पादन तो इस देश में हाँ, ये दलहन के उत्पादन तो इस देश में जो है होता है, लेकिन उसका मात्र 0.4% खरीदा जाता है, तो बाकी कहाँ जाता है? बाकी का मतलब क्या है? आप भंडारण के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनौती देता हूं कांग्रेस के मित्रों को कि बता दें कि कभी भंडारण को लेकर इस देश में कोई नीति और पॉलिसी 2018 से पहले आई हो, और 2018 के बाद। अरे भाई, 10 साल से आपकी सरकार है, 11वां साल लग गया, कब तक कांग्रेस को कोसोगे? 10 साल बहुत लंबा वाकया होता है, बहुत लंबा वक्त होता है महेश भाई। संदीप भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मैं दुख, आप दुख प्रकट करिए ना, मुझे खुशी है कि आप उसके साथ दुख प्रकट कर रहे हैं जो उस लायक है। आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा था, जो दोनों हाथ से इस देश को लूट रहा था, उससे आप क्या अपेक्षा करते? उससे आप थोड़ी एक पूछने जाते कि 12% के हिसाब से अगर भंडारण क्षमता देश का बढ़ रहा है, तो बताइए अगर ये नहीं होता तब क्या होता मूल्य, तब किस रेट पे बिक रहा होता? सवाल ये भी है। अब रही बात कि जो आपने दाल और टमाटर के ऊपर बात उठाई, पिछले साल का भी आपको आंकड़े कहीं सामने रख के बात करना चाहिए। और ये बात सत्य है, आप मानिए ना मानिए, आप एक पत्रकार हैं, आपका आलोचना आपका काम है, लेकिन समालोचना भी एक कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी मुद्दे का। उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कहीं वो सामने रखे, पिछले साल का भी जो इसी तरह का मौसम था, इसी तरह से लोग जब थोड़े बहुत महंगाई को झेलते हैं, ऐसे नहीं है कि इस देश में कोई नहीं, वो मैंने बात कही अपने शुरुआती संबोधन में। महेश भाई, मुझे पता था कि ये मौसम की मार भी होती है। अरे मौसम की मार से बचने के लिए कोई गेम प्लान, कोई रोड मैप बना है इस देश में कि नहीं? वो कोल्ड स्टोरेज का क्या, ये बात आपकी 8,600 पर आज तक बिल्कुल सही कहा आपने। अलग से फार्म्स बनने थे, बिल्कुल कोई रास्ता तो निकाला जाएगा ना। बिल्कुल संदीप भाई, आपके बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये जो है मुंह बाए खड़ी ये जो समस्या है, ये तो हर साल आनी है, हर साल मौसम का मार पड़ना है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उसका रास्ता और उसका निवारण नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने 2018 का याद दिलाया। आपने कहा कि आप भूत में चले गए, मैंने कहा साहब भूत में नहीं, हम उस भूत को खत्म किए जिसके वजह से ये चुनौती हर साल, और हर साल चुनौती को हम कमतर कर रहे हैं, हम उसको कम करते जा रहे हैं। ये चुनौती उस तरह की नहीं रही जैसे पहले होती थी। पहले तो किसी चीज की परवाह ही नहीं होती थी, क्या अखबार में छप रहा है, क्या पत्रकार बोल रहे हैं, वो तो गूंगे बहरों की सरकार हुआ करती थी। लेकिन अब कम से कम हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, हम कहीं कहने के लायक हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो हम कहेंगे भी, हम बताएंगे भी,
हम जताएंगे भी कि क्या भाई कर हम रहे अगर हैं? कर रहे हैं अच्छा, तो इस क्या तरह कर से रहे कर रहे हैं, हैं आप मनीष भाई? बताइए इसमें कोई कमी है तो किसान को सबसे 1 पहले तो रुपए वही मिलते मैं हैं बताना प्रति चाह रहा किलो हूं टमाटर कि के, दलहन की आपने 50 दलहन की पैसे आपने मिलते बात हैं करी, आपने आलू दाल के ऊपर बात खड़ी करी, फसल आपने पर सूर्य वो प्रताप ट्रैक्टर शाही चला के नाम देता लेके है नहीं नहीं या आपने सड़क पर ये फेंक देता उत्तर है, प्रदेश के या कृषि मंत्री जो सूर्य सुनिए ना, प्रताप आप शाही का धारा नाम प्रवाह लेके बोलेंगे तो आपने मुझे भी बोलना पड़ेगा। या कोई किसान आलू लेकर अपनी फसल लेकर मंडी में जाता है, उल्टा उसको 900,000 रुपए का पर्चा थमा दिया जाता है कि ढुलाई और तुलाई का ये पैसा अब आपको देना पड़ेगा। तो किसान को मिले 1 रुपया 50 पैसा और उपभोक्ता आपको या मुझको खरीदना पड़े 100 बिल्कुल, और मैं तो सवा कह रहा सौ हूं ना। रुपए में टमाटर अरे या साहब 50 रुपए में आलू, तो ये मलाई कौन काट रहा है? इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सर सर उस रोकने के लिए ले आए थे ना हम कानून, लेकिन उस कानून के ऊपर क्या कहा गया कि ये अपराधी हैं, ये किसानों के कातिल हैं, और वही कानून इस देश के 5 राज्यों में चलाया जा रहा है। और एमएसपी जो है, जो आप हमसे कह रहे हैं कि भाई एमएसपी के ऊपर खरीदारी नहीं हो रही है, 2-3 राज्यों को छोड़ के कहाँ एमएसपी पे खरीदारी होती है? और इसका गुनाहगार कौन है? और कृषि तो शुद्ध रूप से राज्य का विषय है, किसी राज्य के बारे में उसको पूरे तो तरह से मतलब आकलन सारा करके गुनाह आज नहीं, दलहन के शुद्ध मामले रूप में आप से बात राज्यों का करिए। विषय है, तो कर्नाटक को केंद्र छोड़ सरकार के क्यों लेकर आई 5 थी राज्य ऐसे 3 हैं कृषि जहां कानून? ये देखिए भी अपने आप भंडारण में क्या सवाल है। हो जाता है। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, केंद्र सरकार लेकर आएगी कानून, कृषि है राज्य सब्जेक्ट, तो ये भी अपने आप में दिक्कत की बात हो जाती है। पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिना वजह आप आरोप लगा रहे हैं। अलका लांबा, आपने क्या किया था? और ये जो मौजूदा हालत है, व्यवस्था है, इसको ऐसा खड़ा किया कांग्रेस ने कई सालों में, कई दशकों में, कि उसको सही करना, दुरुस्त करना वो टेढ़ी खीर साबित हो रही है, ये कह रहे हैं यहां पर महेश वर्मा। संदीप जी, खेती, किसानी, एमएसपी, कानून कृषि, जितनी चर्चा आपने की है शायद ही किसी ने की हो। हर बारीकी आप जानते हैं, कोई आपको या आपके दर्शकों को बेवकूफ बना ही नहीं सकता है। हम 2004 से 14 तक सत्ता में थे, महंगाई थी ना, तो चलिए हम सत्ता से बाहर हुए। अब 1 दशक से 10 सालों से आप सत्ता में है भाजपा। आज आपको बताना है कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है, क्यों आज भी जमाखोरी जो है वो बढ़ी हुई है। आपने कहा किसान को दाम नहीं मिल रहा, बिचौलिया है, बिचौलिया क्या कर रहा है? जमाखोरी कर रहा है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। और जैसे ही बारिश आती है वो जमाखोर अपने दामों पर महंगाई बढ़ाकर बेचता है, और सरकार मूक दर्शक बनकर जमाखोरों के हाथ में खेल रही है। कांग्रेस दोषी है 10 साल। हम तो विपक्ष में, हम विपक्ष की भूमिका धर्म निभा रहे हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई से राहत मांग रही है। हम महंगाई के मुद्दे में सदन के अंदर, सदन के बाहर जनता के साथ खड़े हुए हैं। महंगाई नहीं पूछेंगे नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। किसके लिए? पूंजीपति मित्रों और मंत्रियों पर के लिए। सरकार कह रही है मौसमी मार के चलते हैं, और अगर आरबीआई की जो लक्ष्मण रेखा है 6% की, भाई 4% महंगाई होनी चाहिए, मैक्सिमम 6% तक, 6% से नीचे है, तो सरकार कोई गलत संदीप जी, दावा तो नहीं कर रही। आपका महंगाई तो जो मानक है आरबीआई के, उसकी सीमा में ही है। आपकी डिबेट को सरकार में बैठा मंत्री सुन लेगा तो शायद संदीप जी आपने हल दे दिया है। बारिश हो रही है, सड़ रही है चीजें, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं। यही तो करना था कि मौसम खराब हो तो क्या होना चाहिए था? कोल्ड स्टोरेज में हमारा किसान का एमएसपी पे उठाई हुई चीजें होनी चाहिए थी कोल्ड स्टोरेज में। जैसे ही मौसम खराब हुआ या चीजें नहीं उपलब्ध हो पाई, मांग और सप्लाई का फर्क आया, खोल दीजिए अपने भंडार, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन करिए ना। ये साधन थे, 10 साल कम नहीं थे, ये सब करना था। ये एक आम आप जैसा जो पत्रकार है, जिसने पूरी गंभीरता से इस विषय पर चिंतन किया है, चर्चा कर रहा है, वो भी बता रहा है चैनल पर, लेकिन करने वाले की नीयत नहीं है। वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कि 10 साल कांग्रेस में डबल डिजिट हुआ करती थी। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर गाने बता रहे हैं, तो तो आपने वो तो गाने को थी, बताया भी। इस बात को नकार नहीं सकती कांग्रेस। 11-12 जो वक्त था, उस वक्त डबल डिजिट में महंगाई दर पहुंच गई थी। एक सेकंड, तो पेट्रोल डीजल कितना था? अंतरराष्ट्रीय बाजार कभी सेंचुरी पार किया पेट्रोल डीजल? मैं आपसे पूछती हूँ। मोबाइल के दाम आज क्या है? और उस समय तो संचार क्रांति आई थी, मोबाइल आज सबके हाथ में, और मोबाइल की जियो ने कीमतें कितनी बढ़ा दी, और कितना करोड़ों रुपया उससे उगाया जा रहा है। कोई कंट्रोल है? कहाँ खर्च किया जा रहा है? शादी और ब्याह पे खर्च किया जा रहा है।
सरकार ने नियंत्रण पूरी तरह से सूझबूझ से खो दिया है, क्योंकि वही धंधे से चंदा, चंदे से धंधा। ये खुलासा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में हुआ ना, ये खेल चलता रहेगा और जनता यूं ही महंगाई से त्रस्त रहेगी और हम उस जनता की लड़ाई को विपक्ष के धर्म के तौर पर लड़ते रहेंगे। जब हम सत्ता में तो सड़कों पे आई थी ना। आज माफी चाहूंगी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, ये सब नहीं है। स्मृति ईरानी सत्ता से बाहर हो गई, मंत्री नहीं है। वो सब तस्वीरें आपको याद है, हम सत्ता में थे। आज 10 साल, 1 दशक से आप सत्ता में हैं। आज कांग्रेस 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 के नेता ने ये कहा, कांग्रेस के नेता ने वो कहा, बच नहीं सकते आप। हमें 1000 कमियां रही होंगी, लेकिन मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल, नौकरियों का, आज भी बेरोजगारी के आंकड़े जारी हुए हैं। कम से कम नहीं तो बताया जा रहा है 5 लाख से अधिक जॉब सिर्फ 7 साल में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चली गई है। पूरी तरह विकास हो रहा है। विकास हो कहां रहा है? अगर विकास है तो 2 हाथों में काम होना चाहिए था। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, कोई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी रशिया में जाकर कह रहे और हैं, हम भरपेट गप्पे मारने खाना आए। तो मिलना ही चाहिए। इसमें बिल्कुल। आमदनी का पुट भी है, सिर्फ महंगाई नहीं। आमदनी अगर लगातार बढ़ रही है, अगर महंगाई भी बढ़े तो काम चल जाता है, लेकिन आमदनी भी ना बढ़े लेकिन महंगाई बढ़ती संदीप रहे। जी। नरेश सिरोही, मुझे ये बताइए, ये अब 100-125 रुपए टमाटर है, तो किसान को तो फिर 50-60 रुपए मिल रहे होंगे ना प्रति किलो। टमाटर के किसान को, आलू के किसान को 20-22 रुपए मिल रहे होंगे ना प्रति किलो। या दाल के किसानों को 70-80 रुपए अरहर के, मूंग की दाल के प्रति किलो मिल रहे होंगे ना। संदीप जी, जैसे ही आपके कार्यक्रम की सूचना मिली तो मैंने दक्षिण में, जहां खासकर महाराष्ट्र में और दक्षिण के राज्यों में 2-3 जगह फ़ोन करके पूछा, तो वहां टमाटर की जो अभी कीमत है, लागत है, वो लगभग 20 से 25 रुपए किलो है और 25 से 30 रुपए वहाँ के किसान को मिल रहा है। ये स्थिति तो किसान की है। यहाँ क्या खेल हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन किसान की जो लागत आज की तारीख में है वो ये है। मेरे भाई ने जो है 8 बीघा टमाटर बोया था, अभी उसने कुछ दिन पहले जोता क्योंकि मूंजी की बुआई करनी थी। हीट वेव में जब टमाटर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था, उसमें से जो चुक के टमाटर निकला, उसकी 1 कैरेट की कीमत 60 रुपए से और अंतिम तक 100 रुपए कैरेट, यानी 4 रुपए किलो मैक्सिमम गई, जबकि लागत जो है यहाँ भी 10 रुपए से 15 रुपए थी। तो किसान की स्थिति ये है। एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, और कई बार करता है कि क्या हम कितने मजबूर हैं। कल एक बैठक हुई है दिल्ली में, जिसमें देश के जाने माने वैज्ञानिक, नीति निर्माताओं ने जो है वो बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि भारत में टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणाली की जो ये कृषि जो है वो चौराहे पे पहुंच गई है पिछले कुछ दिनों में, और देश के कृषि पूरी तरह से बर्बाद है, उस पर इतनी आबादी है। उन्होंने तरह तरह की बातें की है और उन्होंने कहा है कि इसको निजी क्षेत्र में सौंप देना चाहिए, निजी क्षेत्र में कृषि को लाने के लिए वकालत की है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम तो ये से, काले सूट गुलाबी अखबार वाले, इसमें अर्थशास्त्री भी हैं, नीति बनाने वाले और पत्रकार भी हैं। एक मिनट नरेश भाई, 1 मिनट, अभी थोड़ा सा बात इसको आगे बढ़ाते हैं ना। तो इन महाज्ञान जी कि ये दाल जो है, हम जरूरत से ज्यादा, देश का पेट तो भर ही देंगे, हम दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर बैन लग जाता है। 0.43% यानी कि 1 क्विंटल में से आधे किलो से कम दाल एमएसपी पर खरीदी जाती है। किसान को दाम मिलेगा नहीं, लेकिन जब दाम बढ़ेंगे तो बाहर मुल्कों से हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उनको ढंग के पैसे दे देंगे। ये नीति क्यों बनाई गई है? ये महाज्ञानी इस बारे में भी कुछ बताते हैं क्या हमें? नहीं, महाज्ञानियों का तो मैं बता रहा हूं ना। महाज्ञानियों ने कहा है, इसलिए वो कहा है कि निजी क्षेत्र में सौंप दो, जब उनकी मर्जी आए इंपोर्ट करें। इंपोर्ट नीति अपने हिसाब से आज भी बनाते हैं और प्रभावी ढंग से बनाए। देश की कृषि को, मैं एक बात और संदीप जी कहना चाहता था कि पिछले, जब से देश आजाद हुआ है, ये जो कल लोग बैठे थे, इन्हीं के हाथ में कृषि के संचालन की बागडोर थी। तो आज ये जो चौराहे पे बताने वाले लोग हैं, इनको कहीं जाके मुंह छुपा के बैठ जाना चाहिए शर्म की वजह से। अगला सुझाव लेके आ गए हैं कि कृषि को निजी क्षेत्र में सौंप दो। जो 3 कानून आए थे वो निजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आए थे।
जिसमें किसानों ने विरोध किया। तो देश की कृषि को ये मतलब लोग निजी कहां क्षेत्रीय लेके जाना आधारभूत चाहते ढांचा हैं, लाएगा, मुझे ये तो कोल्ड समझ में नहीं स्टोरेजेस आता। लाएगा, ये कंटेनर्स, फूड कंटेनर्स लेकर आएगा। मैं यहां पर लंदन में बैठा हूं, 20 दिन हो गए नरेश रोय जी, और यहां पर मैं बड़े ट्रक्स देखता हूं, बिल्कुल पिक फ्रॉम फार्म, सीधे खेत से लाकर वो जो फसल है, जो उपज है, वो सीधे कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ना तो वो बर्बाद होती, ना उसकी फ्रेशनेस को कोई खतरा होता। हमारे यहां पर कब होगा? कब से वो प्लानिंग चल रही है? वो जमीन पर कब उतरेगी? संदीप जी लगभग 25 साल पहले मैं लंदन गया था, पूरा इंग्लैंड में घूमा था और वहां के किसानों को देखा था। वहां का किसान भी, जो किसान है वो घाटे में है, जो कॉरपोरेट है और जिसको सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा मिलती है और जो स्टोर तक लेके आते हैं प्रॉफिट, वहां भी वही कमा रहा है, वहां का किसान भी घाटे में। अगर वहां सब्सिडी ना दी जाए, सरकार का नहीं, यहां भी छोटे इंटरवेंशन किसान ना खत्म हो हो, चुके तो हैं। वहां का किसान भी खत्म हो चुके पूरी तरह से। बड़े बड़े कॉरपोरेट के जो फार्म हैं और वो भी पर यहां वो काला बाजारी नहीं होती कि कोई चीज 10 रुपए या 20 रुपए किलो भी बिक रही हो और यकायक वो 125 रुपए किलो बिकने लग जाती है। अभिमन्यु कोहाड़, ना किसान को फायदा, ना खरीदने वाले अंतिम उपभोक्ता यानी कि मेरे जैसे आम आदमी को फायदा। ये फायदा कौन ले रहा है? ये महंगाई का फायदा किसे हो रहा है? संदीप जी, मैं आपको एक ये 29 मई की एक किसान की वो दिखा रहा हूं पर्ची, जो मंडी में बेच के आया, गाजीपुर दिल्ली मंडी में। और जो उसकी टमाटर वो बेच के आया 9,126 किलो, यानी लगभग 9 टन के आसपास वो बेच के आया। उसके जो बिके वो बिके 32,057 रुपए में। उसके बाद जो उसका कमीशन कट गया, जो मंडी में कमीशन लिया, वो 962 रुपया। जो मजदूरी काट ली गई वो 1755 रुपया, और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन लग गया वो लग गया 15,795 रुपया। यानी सारा खर्चा वर्चा मंडी का भी काट के, किराया भी काट के किसान को दिए गए 13,598 रुपए। यानी 9,126 किलो टमाटर वो मंडी में लेके गया, 3 महीने 4 महीने अपने खेत में पड़ा रहा, उसको मिले 9,126 किलो के 13,598 रुपए, यानी 1.5 रुपया प्रति किलो। और ये इसी साल का 1.5 रुपए प्रति किलो, 1.5 रुपया प्रति किलो। 29 मई 2024 की ये पर्ची है मंडी की। दूसरी बात संदीप जी, आपके ही चैनल ने एक वीडियो दिखाई थी पिछली बार, वो बड़ी वायरल हुई थी, सितंबर 2023 की, जब टमाटर के किसान अपनी फसल के ऊपर, टमाटरों के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा रहे थे, क्योंकि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, जो तुड़ाई का खर्चा था, वो भी पूरा नहीं हो रहा था। उनको 1 रुपए से भी नीचे उनका टमाटर बिक रहा था। अब अगर हम एक बात करें संदीप जी, महत्वपूर्ण बात, जो सवाल आपने पहले भी उठाया, कि अगर स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार की बात करें, उस फार्मूले को लगाएं, तो जो हमारा आलू है उसका रेट बनता है किसान को जो मिलना चाहिए 35 रुपए किलो, जो आपका प्याज का मिलना चाहिए 24 रुपए किलो, टमाटर का मिलना चाहिए उसको 22 रुपया किलो। ये तो है C2+50% के अनुसार, ये तो मिल ही नहीं रहा उसको, उसका तो 2 रुपया 4 रुपया प्रति किलो में बिक रहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन टमाटर मार्केट में कितना है? 120 रुपया किलो। प्याज कितना है? 80 रुपया किलो। आलू कितना है? 65 रुपया किलो। यदि सरकार ये कह दे कि भाई खरीद की एक कीमत तय कर दी, किसान का इतने पे ही खरीदा जाएगा, उससे कम नहीं खरीदा जाएगा, और उससे क्या होगा, काला बाजारी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये कंज्यूमर को भी 120 रुपया किलो नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर किसान और संदीप जी, तो इसमें तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, अभिमन्यु ये काम होता क्यों नहीं? इसमें संदीप जी बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े व्यापारी इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये बात है बड़ी दुखद लेकिन सच्चाई है। वो लोकल स्तर से लेके टॉप स्तर तक, चाहे MP इलेक्शन हो, MLA इलेक्शन हो, या उससे छोटा इलेक्शन हो, वो राजनेताओं को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो राजनेता ऐसी कोई नीति नहीं लाएंगे जिससे उन व्यापारियों के ऊपर लगाम लगाई जा सके। ये हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है।
अगर C2 प्लस 50% के तो अनुसार अगर मतलब किसान ना को किसान का फायदा हो रहा है, उपजाने वाले का फायदा, ना आम आदमी यानी कि उपभोक्ता जो खाने वाला है ना उसका फायदा। कभी मौसम की मार बता देंगे, कभी कोई और कारण बता देंगे, और महंगाई हमें दस्ती रहेगी। 12 दिन बाद राजीव रंजन आम बजट भी, फुल फ्लेजेड बजट भी आने वाला है। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ आम आदमी की आमदनी तो नहीं बढ़ रही है। अगर मैं ये कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। महंगाई की भी मार, ऊपर से आमदनी नहीं बढ़ रही है, उसकी भी दरकार। ये दोहरी मार हम कब तक झेलेंगे? कोई रोड मैप दिख रहा है, कोई प्लान दिख रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात तो है संदीप चौधरी जी, निसंदेह ये एक कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका समाधान आने वाले वर्षों में ढूंढना होगा। इसलिए कि जो जलवायु परिवर्तन के बाद जो हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, मौसम पूरी तरह से अविश्वसनीय होता जा रहा है। समय पर मानसून का नहीं आना तो बहुत ही बड़े संकट के तौर पर देश का एक बड़ा भूभाग जलमग्न हो जाए। जो आप कहेंगे हीट वेव्स, लू के थपेड़े जिस तरह से लोगों ने झेले, खेती पर भी उसका प्रतिकूल असर पड़ा। सूखा पिछले साल बहुत ही मुश्किलें लेकर के आया। अब इतनी बात तय है कि जो परंपरागत खेती और जो तरीके हैं, न केवल भंडारण बल्कि पूरी आधारभूत संरचना को लेकर बहुत ही ईमानदार कोशिश करने की ज़रूरत है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो स्थितियां हैं, कब होगी ये वो? अब 2-3 वो शुभ महीने जो मुहूर्त कब आमतौर आएगा? पर जो मौसमी होते थे। देखिए, हम तो चाहते हैं, इसलिए कि हमारी पार्टी का भी नेशनल वर्किंग कमेटी हुआ और हमारा रिजोल्यूशन था, उस प्रस्ताव में भी महंगाई को लेकर जो एक बेहतर रणनीति की बात हम लोगों ने कही है कि केंद्र सरकार को अपनाना चाहिए, और हम लोग हर संभव जो हमारी आवश्यकता जहाँ भी होगी हम लोग योगदान करेंगे। लेकिन ये जरूर है, ये बहुदलीय प्राथमिकता लोकतंत्र क्या है पहले सरकार क्या की? हुआ, मैं ये आज एक क्या सेकंड हुआ, राजीव इससे भाई, बाहर तो मैं निकलना होगा। प्राथमिकता समझना चाहूंगा। किसान को अच्छे दाम मिल नहीं रहे सब्जियों के और दालों के, उपभोक्ता को न जाने कितने ऊपर के दाम देने पड़ रहे हैं। तो ना तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो रही है, ना किसानों को मेहनत की माकूल कीमत मिल रही है। ये सारी मलाई कौन काट रहा है? प्राथमिकता ये काला बाजारी करने वाले, ये बड़े व्यापारी, वो प्राथमिकता हो गए क्या सरकार की? देखिए, मैंने जो कहा वो उसका, चूंकि आप एकदम कार्यक्रम के आखिर में हम लोग हैं, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जब देश की आबादी का 70% हिस्सा कृषि पर निर्भर हो, देश की जीडीपी में उसका आनुपातिक योगदान नहीं है, जो उनका हिस्सा होना चाहिए वो नहीं है, तो खामियां हैं इस सिस्टम में। लेकिन ये 10 वर्षों की खामियां नहीं है, ये पूरे तो होने मैं नहीं दिया कहूंगा जा कि रहा ना, हिंदुस्तान हिस्सा की क्या बढ़ाना आज़ादी नहीं के चाहेगा बाद जो किसान? कुछ किया जाना चाहिए था इस क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहली बात है, जो कुछ भी अलग अलग तरीके से फैसलों से भी नहीं होगा। अगर आप आलू और ये टमाटर या इस तरह के जो मूल्य बढ़ रहे हैं, या जो सब्जियों के मूल्य बढ़ रहे हैं, आप एक तरफ इनको नियंत्रित करने के लिए राज्यों को भी कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने में आगे आना होगा। बहुत सारी चीज़ें राज्यों के सहयोग पर भी निर्भर करेंगी, इसलिए कि किसानों को अगर उनका हक नहीं मिल रहा हो, लेकिन लोगों तक पहुंचने में अगर वो कीमतें 4 गुनी हो जा रही हैं, 5 गुनी हो जा रही है किसान को जो मिलता है उससे, तो निसंदेह ये कहीं ना कहीं सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, जो खामियां हैं, उन सब का समाधान ढूंढना होगा। और जीडीपी में कृषि को लेकर के जो तो कौन ढूंढेगा? बजटरी प्रोविजंस हैं, निसंदेह वो दिखना चाहिए। बजट में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी लाती दिखेगी क्या सरकार? कुछ आशा है आपको मनोज सिंह काका? क्योंकि ये व्यवस्था का फेलियर, मौसम, भाई हमारा मौसम ऐसा है, कभी लू के थपेड़े, कभी मूसलाधार बारिश, ये तो होता रहेगा। कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, कोई राजनीतिक सहमति, सर्वसम्मति से भाई संसद चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई कंसेंसस भी बनेगा इस बात को लेकर।
या बस आम आदमी अरे 2 मिनट रोएगा, उसके बाद आदत हो जाएगी महंगाई की, यही चलता रहेगा? ये प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि कोई कंसेंसस बनेगा, कोई सहमति बनेगी, और प्रधानमंत्री के जो कीर्तन गाने वाले प्रवक्ता हैं उनके भी आंकड़े आप एक दिखा रहे हैं कि उनका आंकड़ा तो करीबन ठीक है, लेकिन उन आंकड़ों का जवाब जब आपसे उसी दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं वहां से 100 किलोमीटर मात्र दूर जब मेरठ में वो जाएंगे, अभी 2 दिन की बात है कि मेरठ में राजेंद्र प्रजापति इसलिए आत्महत्या कर लिए, अपने बेटी के साथ इसलिए आत्महत्या कर लिया राजेंद्र प्रजापति, खुशी बेटी के साथ, कि वो अपने बेटी का मात्र ज्यादा नहीं साहब, 7,000 7,000 साहब, 7,000 फीस नहीं दे रहे थे और अपने बेटी के साथ उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब उनसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? वो जो एक बात है कि खुददार मेरे शहर का फांकों से मर गया, राशन जो आ रहा था अक्सर के घर गया, और चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया, ये जो एक बात है उसके आगे और है, हाथ ना उठाइए साथी, उसके आगे और बात है कि चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और मोदी सरकार के साहब ने लिख दिया कि कुछ खा के मर गया। तो आपका कैसा चरित्र है साहब कि जब वो टमाटर, जब वो आलू, और विगत 10 से 11 साल से आप सरकार में हैं, जब वो किसान के घर में पैदा होता है तो उसकी कीमत क्या होती है? 5 रुपया, 10 रुपया, 3 रुपया। इतना किसान इतना अपना वो पीड़ा में और तकलीफ में होता है अपनी ही फसल को उत्पादन करके कि उस पर ट्रैक्टर चला देता है, कभी कभी नदी में गिरा देता, और जैसे ही वो सामान आपके बड़े नहीं, ये बात तो उद्योगपतियों के यहाँ कही जाता मनोज है, सिंह उसकी काका, कीमत पर आप ही के 120 सूबे रुपया, के 130 कृषि रुपया हो मंत्री जाती है। तो सूर्य प्रताप इस शाही तो कह रहे हैं कि अरे ये खामखा के आंकड़े बताए जा रहे हैं। कहां दाल 150, 160, 170 रुपए किलो का है, कोई दाल 100 रुपए से ऊपर है ही नहीं। ये कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री दावा कर रहे हैं। नहीं, वो एक जो बात है, फिर मैं वही कहूंगा कि जाके पैर ना फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई है। जब ठंडे चूल्हे में खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है? सूर्य प्रताप शाही वो ईमानदार मंत्री हैं जिनका बेटा स्वयं जो किसानों के लिए सब्सिडी वाला ट्रैक्टर आता है, देवरिया में वो 7 लाख एग्रीकल्चर का ट्रैक्टर स्वयं अपने बेटे को दिला दिए। तो जो मंत्री जी अपने बेटे से लेके पूरे परिवार में भ्रष्टाचार में लिप्त हों, और जिनके घर, उनके घर दाल कहां साहब, उनके घर तो लोग काजू की बर्फी पहुंचा जाते होंगे, क्या क्या नहीं आता होगा, वो दाल की कीमत क्या जाने। दाल की कीमत तो मनोज काका जैसे गरीब किसान, वो राजेंद्र प्रजापति, कोई निषाद, कोई मुशहर, वो बेचारा से पूछिए जो दिन भर में 300 रुपया कमाता है, और जब दुकान पे जाता, हंसिए मत, इतनी बेहयाई आप अच्छी अपनी नहीं बात लगती कर रहे हैं, पर बीजेपी के आपके साथी। कम से पार्टी कम गरीबों के के दर्द को समाजवादी पार्टी है, वो किस तरह का समाजवाद दिखाते हैं जब वो चमचमाती गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान मकानों में रहते हैं। वो भी अपने आप में चर्चा का विषय, किसी और दिन बनाएंगे। लेकिन महंगाई, बढ़ती महंगाई और आमदनी जो नहीं बढ़ रही है, उसका कुछ इलाज क्या निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देती दिखेंगी क्या?